बहुत सुंदर। तो उल्टा का लिखता है। ये वाला पेज छूट गया होगा ना। ठीक है। बहुत सुंदर, गुड। कहाँ से हेल्प लिया था? इससे देखा था और खुद पे सर्च किया। बहुत सुंदर। देखो, तुम सीख जाएगा राइटिंग। तो अंदर रोल सिस्टम है। ये को एजुकेशन भी है ना, ना, मतलब एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन लिखा। बहुत सुंदर, सुपर। ये एजुकेशन ना, एजुकेशन को सर आपने पेज लिख दिया, मेरे से तो एक पेज भी नहीं लिखा गया ढंग से, बस ठीक ठाक लिखा गया बस। बस सब बात ये ना, आपको वैसे ना टेंस कंप्लीट हुआ ना, वॉइस हुआ, बस जैसा जैसा आ रहा था वैसे वैसे लिख दिया। बस उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हो जाएगा। कहीं से हेल्प नहीं दी सर ने। यहाँ कोई स्कूल कहाँ है? एजुकेशन ही है बस। को है नहीं कहीं। ठीक है सर, दोबारा लाओ जी, यूपीएससी वाले। ये देखो, एक वो बच्चा है, उसने 8 पेज में लिखा है सिर्फ एजुकेशन पे। सोचो, नहीं पूछो उसे कैसे लिखता है। बाबू, उसने नॉलेज को एक्सप्लोर किया, पूरा पूरा एरिया समेट लिया उसने। वो इसने ही नहीं कि बस उसका माइंड कंजर्वेटिव है, जो सिखाया उसको उसने फॉलो किया। हमने कहा स्फेयर योर नॉलेज, आप जितना ज़्यादा फैला सकते हो। एंशिएंट, मॉडर्न, सब पूरा हाईलाइट कर दिया उसने। एजुकेशन रेट दे दिया, क्या है महिला का शिक्षा, क्या पुरुष शिक्षा है। माइंड को फैलाओ ना पूरा, कब से सिस्टम चला रहा है वो दिखा दिया, ब्रिटिश काल से दिखा दिया। सब जोड़ दिया। बेटा नहीं लिखना आता तो यूट्यूब पे हमने एक वीडियो बनाया, देखा था उसको, कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में देखा था। वो क्या था, वही चीज़ तो क्लास में पढ़ाया था तब। दिमाग में हिंदी भी नहीं आ रहा। अगर अंग्रेजी हिंदी नहीं आएगा तो अंग्रेजी भी नहीं आएगा। जड़ में समस्या है कहीं ना कहीं। पूरा मेरे यहाँ कोर्स पढ़ लिया, पूरा बैठ जाओ, पूरा कोर्स पढ़ लिया है। टेंस, वॉइस, नेशन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन सब पढ़ लिया, तब नहीं आएगा लिखना। पूरा एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। पूरा नॉलेज चाहिए प्रीपोजिशन का, आर्टिकल का, वर्ब का, एडवर्ब का। उसके साथ माइंड को एक्सप्लोर करो। लिख, हमने क्या कहा था, पहले सोचो मत क्या लिखना है, पहले लिखो। जैसे साइकिल चलाते हैं तो पहले सोचते हो कि कैसे चलाते हैं। जो पीछे पकड़ता हो बोलता हो सामने देखो, लेकिन तुम देखता होगा नीचे, पता है ना, मतलब सामने देखो, नीचे पेंडल कहाँ है, हैंडल कहाँ है। तब तक गड्ढा गिरते थे। राइटिंग वही है। अभी रूल पे नहीं चलना है, अभी लिखना सीखना है। स्पीकिंग का ये रूल होता है, पहले बोलना सीखना है। हम लोग नहीं बोलते, पता है क्यों? क्योंकि डर लगता है गलती बोल देंगे। तो गलती बोलेंगे कि सामने, जिसके सामने बोलो वही नल्ला है, तो भी नल्ला है, काहे का डर? अरे डरना तो तब है जब तुम अंग्रेज सामने बोल रहे हो, और अंग्रेज हंसेगा नहीं बोलेगा तब, तो कहीं बोलो अंग्रेजी, काहे का फर्क पड़ेगा तुम पर? समझ में आ रहा है? अभी मैं यहाँ पे अंग्रेजी बोलूँगा कुछ भी, तो तुम्हारे अंदर पावर नहीं, तुम काट पाओगे। तुम बोला सर बोले सही बोल रहे होंगे, समझा तुमको? वैसे ही तुम अपने आप को सोचो कि जिस मैं बोल रहा हूँ वो कौन सा बहुत पढ़ा लिखा होगा। वैसी राइटिंग है, पहले तुम लिखो जितना आता है, राम रहीम कुछ भी लिखो, बस पहले लिखना सीखो। पहले लिखना आ जाएगा, अंग्रेजी आ जाएगा। बाबू जब तक हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे,
नहीं होना। एक व्यक्ति गया जामुन के पेड़, जामुन तो जामुन के पेड़, हाँ, जामुन के पेड़ के नीचे गया कि जामुन खाऊंगा, और लेट गया, बहुत सारे जामुन पड़े हुए थे, मुंह फाड़ के पड़ गया, ऊपर से गिरेगा, जामुन छोटा होता है मुंह में चले जाएगा, अगल गिरा बगल गिरा साइड में गिरा, लेकिन उठा के डाला नहीं, दिन में पड़ा रहा, लेकिन एक भी जामुन उसके हाथ नहीं आया। समझ बात? आप अंग्रेजी पढ़ने आए, मेरे पास आए हो, अंग्रेजी राइटिंग पढ़ाने की चीज़ है ही नहीं। आपको स्किल दे सकता हूँ, तरीका दे सकता हूँ, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना। अब तुम ये सोचो कि सर अगर मैं लिखवा भी दूँ तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, अगर मैं बोल के लिखवा दूँ तो भी लिखना नहीं आएगा। 10 बार पूछोगे स्पेलिंग, ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग, से मैं बोलते हुए थक जाऊंगा, लेकिन तुम सीख नहीं पाओगे। तो जो सर ने रास्ता दिया चलने का, उस रास्ते पे चलिए। सर ने कहा कि रोज रीडिंग करो, रोज राइटिंग करो, रोज लिसनिंग करो, और मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई ये काम करता भी होगा। टाइम को चुराइए, टाइम चुराना पड़ेगा, बस समझ गए? टाइम किसी के पास होता नहीं, टाइम को चुराना पड़ता है। जब टाइम को आप चुराओगे ना, तभी आपका कोई चीज़ स्ट्रांग होगा। और टाइम चुराने का मतलब राइटिंग के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं चाहिए। देखो सबसे पहले चीज़ क्या है बाबू, समझो गौर से। हम लोग हो गए टीचर, अब आप अभी स्टूडेंट हो, तो हम लोग जब टीचर हैं ना, तो हम लोग के पास डिसिप्लिन है, और आप तो स्टूडेंट हो, आपका डिसिप्लिन हम लोगों से भी टाइट होना चाहिए। बस समझा बाबू? कैसे कि आपका डिसिप्लिन और टाइट इसलिए होना चाहिए कि भाई आपको सफलता पाना है, हम लोगों को पढ़ाना है, हम लोग नोट्स बोर्ड्स का सहारा लेकर पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आपको राइटिंग करेंगे तो आपको कोई नोट्स का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आप अकेले रहोगे। बात समझना बढ़िया से, आपके दिमाग का नोट्स होगा, यही ना होगा जी? अरे हम लोग कहीं भी देखें बोले बेटा कल पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम लोगों को क्या है, परीक्षा में बैठ गए तो बैठ गए, नहीं तो 1 साल गया। समझ रहे हो? तो तुम्हें हमसे अधिक ब्रिलियंट होना पड़ेगा। हम एक फील्ड में और ऑलराउंडर हैं, तुमको हर एक फील्ड में होना पड़ेगा। हम सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते हैं, तुमको जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, और इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। तो तुमको तो अधिक ब्रिलियंट होना है ना। तो तुम्हारे लिए देखो, दुनिया में सारे लोग जितने लोग हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा कंपटीशन कुछ एक लोगों से है। तुम्हें मत सोचो कि तुम्हारा कंपटीशन 20 लाख लोगों से, नहीं, तुम्हारा कंपटीशन 20, 25, 30 हज़ार मैक्सिमम लाख लोगों से है। लाख लोगों को पछाड़ना है तुम्हें, 1000 में पछाड़ना है तुम्हें। और उसके लिए क्या करना है ना, कि उस 1000 के लिए हर दिन अगर हर बच्चा 2 घंटा मन से पढ़ता है, तुम 3 घंटा कर लो। और घंटा का मतलब घंटे नहीं कि 3 घंटे जोड़ के पढ़ना है, उस प्रोडक्टिव क्या पढ़ते हो हर दिन। और एवरी डे एक टास्क लो कि आज मुझे इतने देर याद करने हैं, इतने देर पढ़ना है, इतने देर ये काम करना है। जैसे मान लो आप 7 बजे यहाँ पे आ गए थे, आ गए, सर आए 7:20 पे, आपको 20 मिनट राइटिंग कर देना था, एक पेज रगड़ देना था। हम लोग फालतू गप क्यों करें भाई? आखिर यहाँ जब चल दिए घर पे तो पढ़ने के लिए तो आया हो ना, तब 1-1 मिनट में चुराना था ना। अब मैं लेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा आजकल स्टाफ नहीं आ रहा, जो मेन कंप्यूटर का स्टाफ है, तो मुझे वीडियो खुद रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है और खुद काम करवाना पड़ रहा है। इसमें सामने सोचता हूँ कि बच्चे अपने हैं, थोड़ा पढ़ाना ही लेट कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, मैं इसलिए काम करता हूँ। लेकिन मैं आपको राज क्यों बता रहा हूँ, पढ़ाना सेकेंडरी है, प्राइमरी देखो कि आप बच्चे घर के हो गए, मैं आपको राइटिंग करवा रहा हूँ, आपको विद्यार्थी नहीं मान रहा, इसलिए हर तरह की बातें कर ले रहा हूँ। सब बच्चे से सारे बच्चे से ये सब बात नहीं की जाती। अगर बच्चों की भीड़ होती यहाँ पे तो ये बात नहीं बोलता मैं। यहाँ पे वही बच्चा टिका है जो थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा सा औरों से भिन्न है, इसलिए आपको रियल बात बता रहा हूँ, लाइफ का एक्सपीरियंस। तो इसलिए क्या है कि अगर आप जितने टाइम पे यहाँ पे आ गए थे, उस टाइम को यूज कर लेना था।
राइटिंग मुश्किल से 10 मिनट का होता है और अब 20 मिनट से बैठे थे। तो ये सब पता है क्या होता है? मन का खेल होता है। ये मन कहता है कि मैं पढ़ने आया हूँ, अभी सर पढ़ाएंगे, मुझे नहीं पढ़ना। मन कहता है भूख लगी है, मन कहता है लंच करना है। एक सच्चाई बता दूँ, 6 घंटा बराबर 6 मंथ बराबर एसएससी कंप्लीट, 6 घंटा बराबर 10 मंथ्स बराबर यूपीएससी कंप्लीट, 6 घंटा बराबर 6 ईयर, ए मंथ हो रहा है, ए ईयर हो गया, बराबर दुनिया कंप्लीट, यूनिवर्स। अगर कोई व्यक्ति 6 घंटा 6 महीने तक सीरियसली पढ़ लिया, रियल में पढ़ लिया, तो एसएससी की धुआं उड़ा देगा वो। अगर कोई व्यक्ति 6 घंटा 10 महीने तक सीरियसली पढ़ लिया तो यूपीएससी की धुआं उड़ा देगा। यूपीएससी एक साल का कोर्स होता है। अगर 6 घंटा 6 साल तक कॉन्टिन्यू कोई व्यक्ति एक ऊर्जा में काम करता गया, वो दुनिया को फतेह कर लेगा। हाँ, मैं क्या कहा? दुनिया मुट्ठी में, 6 वर्ष कर लिया इसने, दुनिया मुट्ठी में कर लेगा। ये जीवन का सत्य है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 1 घंटा भी आज किया तो कल नहीं करूँगा, आज 6 घंटा क्या 8 घंटा कर लिया तो कल 1 घंटा भी नहीं होगा। फोकस चेंज हो जाता है। अब वो तो रियल बताया बेटा क्या होता है। मैं क्या कहा? अब वो मुझे नहीं पता बेटा, मैं क्या कहा? मैं उतना ही बोलूँ जितना लॉजिकल हो। ग्रामर कंप्लीट तुम्हारा हो ही चुका है। अब 10 तारीख से इस बैच में करवाऊंगा नाउन। आपका टेंस हो गया है ना? टेंस वॉइस तो हो ही गया, हो गया ना? चलिए निकालिए बच्चे, प्रेसी राइटिंग करवा दूं आपको। अब टेक्निक दे रहा हूं आज। सबके पास नोट्स आ गए हैं? बाबूजी आप बोलो प्रेसी राइटिंग और एक कॉम्प्रिहेंशन का सेट कॉपी करा देना है। एक कॉम्प्रिहेंशन को कॉपी लेना और प्रेसी राइटिंग मुझे देना, एक पेज वाला जो है पढ़ने के लिए। आपको चाहिए तो ऑफिस से मिल जाएगा। वो मुझे नहीं पता बेटा। अब देखिए गौर से, सबसे पहले क्या होता हूँ, प्रेसी सिखाऊं। देखिए गौर से, प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग क्या होता है, तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ टेक्निक, ट्रिक्स, उसके बाद फिर आपके बुक्स में लिखा हुआ समझाऊंगा कैसे करना है। प्रेसी राइटिंग के लिए जानना यह है बच्चे कि कुछ भी राइटिंग हो, ध्यान देना इस बात पे कि राइटिंग एक स्किल्स है। और स्किल्स के लिए क्या करना होता है कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, प्रेसिज में एक आपके पास रिकॉर्डिंग हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। तो प्रेसी राइटिंग में क्या करना है, बस हो गया, अभी वहाँ से नहीं करना, यहाँ से कर रहा हूँ अभी, देखो और से। तो प्रेसी राइटिंग क्या करना होता है कि सबसे पहला एक पैसेज होगा इस तरह का, क्लियर। ये मान लेते हैं कि एक आपको उसने लिख करके कुछ लाइंस दे दिया, मान लेते हैं कि लाइंस आपके 600 वर्ड के, मान लेते हैं 600 भी हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं, 400 कितने हो सकते हैं। तो प्रेसिज शुड बी रिटेन 1/3 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। अगर 600 का है तो आपको लिखना है 1/3 पार्ट ऑफ द
ओरिजिनल पैसेज। ठीक है, यानी कि 600 का है तो आपको 200 वर्ड में लिखना है। ये मैं आंकड़ा दे रहा हूँ जो कि ऐसा ही होगा, जितना भी शब्द का होगा उसका 1/3। 300 का तो 100 शब्द में, 1000 का और 350 में, जितना भी का भी होगा। क्लियर? तो प्रेसिस शुड बी रिटेन 1/3 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ओरिजिनल पैसेज को 1/3 लिखना है, पहला कंसेप्ट। अब मान लो एक लड़का पूछ दिया था कि सर 1/3 कहता है तो हर तीसरा लाइन उतार दूंगा, हर तीसरा लाइन उतार दूंगा, हो जाएगा पैसेज। तो ऐसे नहीं करना, आपको तीसरा लाइन दूसरा नहीं उतारना है। प्रेसिस करने के लिए कुछ ट्रिक्स दे रहा हूं आपको, मिटाऊं इसको ना, ट्रिक्स दे रहा हूं। पहले मैं दे रहा हूं ट्रिक्स, जिसको फॉलो करके, चूंकि अगर टेक्निक बताऊंगा तो आपसे कभी नहीं होगा, चूंकि उतने बड़े होते हैं आप पढ़ ही नहीं पाओगे, पूरा सेंस क्लियर होगा ही नहीं। आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, वाक्य सुना पहले प्रेसिस के लिए। एक सिनेमा को बनने में, मूवी को बनने में मिनिमम कितना टाइम लगता होगा? कम से कम 3 महीना, कम से कम, उससे कम तो लगता होगा, तो 3 महीने लगता है। अच्छी बात। एक सिनेमा को बनने में 3 मंथ्स टाइम लिया। आप देखते कितने घंटे में हो? मैक्सिमम 3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा। बस सुनो पहले वाक्य। यानी 3 महीने की मूवी को आपने देखा कितने देर में? अब मूवी देख के बाहर निकलते हो, कोई पूछता है तो कितने देर में एक्सप्लेन कर सकते हो? मैक्सिमम 3 मिनट। इसी को प्रेसिस कहते हैं। मतलब प्रेसिस उसने लिख दिया 600 वर्ड में। आपसे एग्जामिनर क्यों पूछता है प्रेसिस राइटिंग? ये उस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हाई क्लास का, क्लास 1 ऑफिसर रैंक का एग्जाम होता है। क्यों? क्योंकि कर्मचारी लंबी लंबी बात बनाएगा, ऑफिसर उसका क्रश निकालेगा। अब एक पुलिस कांस्टेबल चार्जशीट तैयार करता है, वो तो पूरा कहानी लिखेगा, मैं वहां गया, बैठा, चाय पिया, चोर भाग रहा था, मैं पीछे दौड़ा, पकड़ लिया, वो किया। एसपी को उससे क्या मतलब है? एसपी को मतलब ये है कि पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। तुम दौड़े, थके, उससे क्या मतलब उसको? अब उस एसपी के ऊपर जो पोस्ट है उसको मतलब है कि कोई मरा कि नहीं मरा, एक लाइन चाहिए। तो आपका जो राइटिंग है वो क्रक्स जो आपके अंदर निकालना आ जाए, मतलब पूरा पैसेज मूवी की तरह विजुअलाइज हो, तो किसी टेंस वॉइस की जरूरत नहीं है। यू आर एबल टू राइट दैट, अपनी भाषा में लिख दो। लेकिन अगर एक लाइन समझ में नहीं आ रहा तुमको, पहला लाइन पढ़ा तो दूसरा साफ, दूसरा पढ़ा तो अंतिम साफ, और पता ही चला कि लिखा क्या गया है, तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, ट्रिक्स। क्या बचता है? ट्रिक्स। तो उस ट्रिक्स को फॉलो करिए। टेक्निक्स भी दूंगा, अभी दे रहा हूं ट्रिक्स। अगर आप एसएससी, यूपीएससी या सीपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्या है? ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या कहता है वो समझो। सबसे पहला काम क्या करना है वो समझो, कि अंडरलाइन द important one, underline the important part। मोहनदास बोला है ना? हाँ, important, underline the important part of the passage। यानी पैसेज का महत्वपूर्ण पार्ट को आप अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैसेज। अब इंपॉर्टेंट पार्ट पैसेज कैसे करें सर? तो जो तुमको इसमें महत्वपूर्ण लगे, एक यहां देना बाबू। हाँ, तो प्रेसिस की किताब ले ही लिया तो पेज मिलेगा। दोनों चीज पढ़ाऊंगा ना आज। तो जो इसमें तुमने पढ़ा, जो तुमको महत्वपूर्ण लगा, उसको क्या करा? अंडरलाइन कर दिया। अब आगे देखो, दूसरा पॉइंट क्या करना है? अंडरलाइन करने के बाद
काउंट द वर्ड, काउंट द अंडरलाइंड सेंटेंस, काउंट द अंडरलाइन सेंटेंसेस, जो सेंटेंस तुमने अंडरलाइन किया उसको काउंट कर दो। काउंट मतलब गिन दो। क्यों गिने भाई? क्योंकि तुमको चाहिए 200 और अंडरलाइन कर दिया 400, तो ज़्यादा हो गया ना। तो काउंट द अंडरलाइन सेंटेंसेस, काउंट करना, कम करना है इसको। तीसरा पार्ट क्या करना है? जब आपने काउंट कर लिया तो करना, अगर 600 है तो आपको अंडरलाइन करना है 180 वर्ड, 200 से कम है ना। तो आपको करना है, सो ध्यान देना कि जो आपने अंडरलाइन किया उसको काउंट कर लो। उसके बाद करना है चेंज, चेंज द अंडरलाइन सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस। जो तुमने अंडरलाइन किया उसको पास्ट टेंस चेंज कर लो। एक बात आओ, हमें बोला राम इज ए गुड बॉय, इसको बोल दिया राम वाज ए गुड बॉय। बात तो एक ही नहीं है भाई। फर्क ये है कि इज को वाज कर दिया, यानी प्रेजेंट को पास्ट कर दिया। क्या दिक्कत है? सेंस चेंज नहीं हुआ, सेंस वही रहा, बस चेंज क्या हुआ? टेंस। यानी हमने जो स्ट्रक्चर लिया उसको चेंज किस में कर दिया हमने? तो सेंस वही रहा कि नहीं रहा? अरे जहां इज था वहां वाज कर दिया, हैज था वहां हैव कर दिया, डू था वहां डिड कर दिया। इससे तुम्हारा लैंग्वेज चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ। यही ना हुआ जी? क्लियर? अगला पॉइंट हमने कहा चेंज द अंडरलाइन सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस। अगला पॉइंट, तो पास्ट किया नहीं। पास्ट में अगर देख लो क्या है उसमें, अगर वाज भी रहे तो हैड बीन कर दो नरेशन के अनुसार। तो चौथा पॉइंट, थर्ड पर्सन should be used, थर्ड पर्सन शुड बी यूज्ड। थर्ड पर्सन का यूज करो। पांचवा, यूज appropriate conjunction while writing the underline passage। हमने कहा थर्ड पर्सन शुड बी यूज्ड, यूज एप्रोप्रिएट कंजंक्शन वाइल राइटिंग द अंडरलाइन पैसेज। अंडरलाइंड कर दो, अंडरलाइंड पैसेज। अंडरलाइन तो अंडरलाइन किया हुआ पैसेज। जब तुम पैसेज को लिख रहे हो तो उसको क्या करो? एप्रोप्रिएट कंजंक्शन कुछ आता हो, एंड बट और फॉर जो भी आता हो उसको यूज करो। यूज एप्रोप्रिएट कंजंक्शन वाइल राइटिंग द अंडरलाइन पैसेज। जो तुमने अंडरलाइन किया पैसेज में उसको एप्रोप्रिएट तुम डालो। हाँ, सटीक हो, समझ रहे हो? तो सबसे पहले करना कि आपके पास वो था, उसके बाद एक रफ पेज लेना है। ये तो मैं व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूँ। रफ पेज में जब तुम कॉपी करो इसको तो एक एप्रोप्रिएट कंजंक्शन लिखो, पास्ट चेंज करो, थर्ड पर्सन यूज करो और तब यहाँ रफ कर लो। उसके बाद एक बार पढ़ लो, शब्द काउंट कर लो, तब जो तुमको पेज दिया है इस तरह का पेज देगा तुम्हें। वहाँ एक शब्द एक बॉक्स में होना चाहिए और इस तरह से टोटल जो है ये बॉक्स फुल कर देना है। 2-4 शब्द कम हो चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। जैसे मान लेते हैं कि तुम जब राइटिंग कर रहे हो तो इस तरह के
तुम्हें दिया मान लो, और तुम्हारा बॉक्स भर गया, तो बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे खींच लेते हैं और ऐसे ऐसे कर लेते हैं। उससे नहीं बनता है, उससे बगल में कहाँ से लाऊं, तो यहाँ कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। ऐसा करना गलत होगा। ये प्रक्रिया क्या है, गलत है। यानी आपको एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं बनाने, इसी बॉक्स में 4 बॉक्स कम करो, लेकिन ज़्यादा करने का प्रयास ना करो। इसलिए हमेशा काउंट करें। हाँ, मतलब कितना हो, 300 का हो, 150 का तो नहीं हो सकता, 175 चलेगा, 190 चलेगा, 180 चलेगा। हाँ, 200 के अंदर में चाहिए, 200 प्लस नहीं चाहिए, एक शब्द प्लस नहीं चाहिए, एक फुल स्टॉप भी नहीं चाहिए ज़्यादा। हाँ, किसमें? हाँ, तुमको बॉक्स देगा वहाँ, ऐसे देता है एग्जाम कॉपी। हाँ, लिख सकते हो, तुम्हें कहा इसको वाच कर दो। टाइटल नहीं पूछता कहीं। अच्छा, तो टाइटल ढूंढो, टाइटल ढूंढना पड़ता है। अभी सिखाता हूँ। हाँ, सब करा दूँ, क्यों करा रहा हूँ, करवा दूँ, अभी करवा देता हूँ। चलो करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले काम ये तो हो गया ट्रिक्स। अब दूसरा काम ये करना है, ध्यान दो कि कैसे पढ़ेंगे, वो ध्यान दीजिए। निकालिए, प्रेसी राइटिंग किताब मिला होगा। हाँ, तो प्रेसी राइटिंग लिखा हुआ है, प्रेसिस समरी समराइजिंग प्रेसी राइटिंग, मतलब समरी होता है, सारांश होता है। गेस्ट मेन थीम ऑफ द पैसेज एक्सप्रेस्ड एज एन फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, मतलब कम शब्दों में आपको लिखना है। फ्यू वर्ड्स एक्सप्रेस ओनली द मेन थीम, 1/3 नंबर ऑफ वर्ड्स, आपको 1/3 लिखना है। मस्ट डू, जरूर करो। क्या करना है, गिव द वैल्यू ऑफ रीडिंग, अपने पढ़ने को वैल्यू दो। रीड अ पैसेज नॉट एबल टू रिकॉल, दैट इज नो अटेंशन वाज पेड ऑन रीडिंग। ये कितना बढ़िया लाइन है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें कहा कि दीवार तोड़ो, 3 आदमी को देखा गया, एक व्यक्ति पूरा उसका गिरा दूंगा, पहलवान दिखाया, पूरा खून खून सब टूट टट गया उसका। दूसरा व्यक्ति आया, वो लात से मारा, पूरा खून हुआ, लात टूट गया उसका। तीसरा व्यक्ति आया, उसने छेनी हथौड़ी लिया, एक एक ईंट करके गिरा दिया। अब मालिक नौकरी पे किसको रखेगा, क्योंकि पहले वाला का हाथ टूटे, उसे क्या मतलब मालिक को है। तुमने हाथ अपना तोड़ा, काम तो नहीं हुआ, इसका मतलब काम नहीं किया, मतलब काम नहीं हुआ। जैसे मान लो एक कॉम्प्रिहेंशन है, तुमने पढ़ा, दिमाग काम नहीं किया, मतलब तुमने पढ़ा ही नहीं। पर जैसा पढ़ने से पहले थे वैसे ही पढ़ने के बाद हैं, तो काम हुआ, काम हुआ ही नहीं। ये तो लिखा, रीड अ पैसेज नॉट एबल टू रिकॉल, तूने पैसेज पढ़ा, रिकॉल नहीं कर सकते, इसका मतलब नो अटेंशन वाज पेड ऑन रीडिंग, इसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। प्रेसी राइटिंग फोर्सेज यू टू पे अटेंशन टू व्हाट यू रीड। प्रेसी राइटिंग तुम पर दबाव डालती है कि पढ़ो ध्यान दे करके। इट्स एन एक्सेलेंट ट्रेनिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन, ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग है टेंशन का, कि आपका अटेंशन क्लियर हो। रीड विथ माइंड एंड आइज ऑन द पेज, जब पढ़ो तुम्हारा दिमाग पेज पर होना चाहिए। एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली, कंसाइजली, इफेक्टिवली, लॉजिकल ऑर्डर, है ना। इधर दिया पॉइंट्स रिमेंबर, ये सब समझाई दिया हमने। पेज पलट दो। प्रेसी राइटिंग के स्टेप 3 है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 क्या कहता है, रीडिंग, यानी तुम पढ़ो गुड स्पीड, केयरफुली, एक स्पीड होना चाहिए। अभी क्या होता है कि हम लोग 4 लाइन पढ़ते हैं, दिमाग ब्लॉक, क्या पढ़े क्या,
good speed, especially carefully. If one reading is not sufficient, एक बार पढ़ा पर्याप्त नहीं है, give another, फिर से पढ़ो, until you get the general idea of its meaning clearly. तब तक पढ़ो जब तक समझ में ना आए. तभी तो कहा था योजना पढ़ो, कुरुक्षेत्र पढ़ो. सब्जेक्ट ऑफ द प्रेसिस, जब पढ़ो तो दिमाग में 3 बातें रखो. पहला बात, इसका सब्जेक्ट क्या है. दूसरा बात, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, क्या कहा गया उसके बारे में. आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो. क्या पूछो, व्हाट इज इट आई एम रीडिंग, मैं पढ़ क्या रहा हूं. अगर कोई व्यक्ति ये पूछे तो उसका माइंड भटकेगा ही नहीं. मैं पढ़ क्या, व्हाट डज ऑथर मीन, ऑथर कहना क्या चाहता है. व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है. व्हाट हैव इज सेइंग अबाउट इट, हाउ टू कंसाइज इट. मतलब पढ़ने के दौरान दिमाग में चलना चाहिए सब चीज़. स्टेप 2, मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस पैसेज, की सेंटेंस, बिगिनिंग एंड, गेट द क्लियर आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट. इसमें कहा गया बेटा कि जो की होता है वो या तो अंतिम 3-4 लाइन में होगा या तो फर्स्ट लाइन में होगा, जो आपको टाइटल मिलता है. जब पूरा तुम पढ़ लोगे तो टाइटल या तो अंतिम में मिलेगा या तो शुरू में मिलेगा. स्टेप 3, नाउ रीड पैसेज सेंटेंस विद वर्ड. आप पढ़िए पैसेज, एक एक वाक्य पढ़िए, एक एक सेंटेंस पढ़िए. डिसाइड कीजिए विच पार्ट ऑफ पैसेज आर इसेंशियल एंड विच आर अनइम्पॉर्टेंट सो दैट दे कैन बी रिमूव. यही बात तो कहा था, जो इंपॉर्टेंट हो अंडरलाइन करो, जो अनइम्पोर्टेंट उसको हटा दो. सिलेक्ट ओनली इंपॉर्टेंट इसेंशियल, वही उठाओ जो इंपॉर्टेंट है. मेन थीम ऑफ पैसेज, राइट डाउन योर कंक्लूजन इन ब्रीफ नोट्स, शॉर्टकट में लिखो. ठीक है, यही समझाया है बाबू. आर्ट ऑफ कंप्रेशन, उसको कैसे शॉर्ट करो बताया गया है. और इसमें राइटिंग का प्रेसिज 1 दिया है, तो इसको आप लिख लो. लिखा देता हूँ, लिख लो. पहला का उसी बॉक्स में लिखोगे, कहाँ लिखोगे, उसी बॉक्स में लिख लो. आंसर प्रेसिज टेस्ट 1. इसका टाइटल बनेगा मेन एंड मशीन. इसका टाइटल बनेगा मेन एंड मशीन. जब पढ़ोगे ना इसका तो क्या बनेगा टाइटल, मेन एंड मशीन. पढ़ा है एक आध बार कि मैं पढ़ के सुना दूं, पढ़ लूँ एक बार मैं भी. तो पढ़िए इसको. वन ग्रेट डिफेक्ट ऑफ योर आवर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो what to do with our knowledge. Science, as we have seen, has given us powers fit for the gods, yet we use them like small children. For example, we do not know how to manage our machines. Machines were made to be man's servants, yet he has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his masters. Already, most men spend most of their lives looking after and waiting upon machines, and the machines are very stern masters. They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash with, and must be kept at the right temperature. And if they do not get their meals when they expect them, they grow sulky and refuse to work, or burst with rage and blow up and spread ruin and destruction all around them. So we have to wait upon them very attentively and do all the we can keep them in good temper. Already we find it difficult either to work or play without the machines, and a time may come when they will rule us together just as we rule the animals. ये पैसेज अगर समझे होते तो इसको आप आराम से लिख सकते थे. ये पैसेज कहता है कि हम लोगों का जो सिविलाइजेशन है, इतने नॉलेज हैं कि हम लोग उसका यूज़ नहीं करते. साइंस हम लोग को ह्यूमन पावर दिया है. आप जंगल में जाएं, शेर को मार सकते हैं, एनिमल मार सकते हैं. ये क्या मशीन ही तो है ना. अभी आपको कंप्यूटर दिया है, सोफिया का आविष्कार हुआ है, उसमें सेंस भी डाला गया है. आपसे बातें करे कंप्यूटर. एक समय आएगा कि कंप्यूटर से शादी हो सकती है, यानी मेल और फीमेल का सकता खत्म.
भाई तुम्हारे विचार ले रहे हैं, संप्रेषण ले रहे हैं, तुम्हारे साथ दुख सुख बांट रहा है, तुम्हारा काम भी कर दे रहा है, खाना बना दे रहा है। आदमी को चाहिए क्या? आदमी को चाहिए क्या? तो हर चीज़ दे रहा है, हर सुविधा दे रहा है। तो हर सुविधा दे रहा है तो आदमी एक ज़माने में क्या करेगा? कंप्यूटर शादी करेगा। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कंप्यूटर कि वही कंप्यूटर मनुष्य पे शासन करेगा। फिर चारों तरफ मनुष्य नहीं होगा, मशीन मशीन होंगे। फिर बदमाशी करेगा, मशीन तो मशीन है, एक हाथ मारेगा आदमी मर जाएगा। नहीं जी, उसके पास तो मशीन बना हुआ है। हाँ, चिट्टी जो था, हाँ ऐसे भी मूवी बना हुआ है। तो ये जो भी मूवी बना वो सत्य है, वो आगे सत्य होने वाला है 50 वर्षों में, 200 वर्षों में, 1000 वर्षों में, है ना भाई। आज जब हम चलने दौड़ने फिरने वाला मशीन बना दिया तो और भी विकास हो जाएगा। बस में हो ना, इस तरह बात हो जाएगी। तो एक क्या बनेगा? मैन एंड मशीन, मनुष्य और मशीन। तो ये यही कह रहा है कि मशीन का यूज करना कैसे पता, हम लोग पता नहीं है। मशीन गुस्सा करता है, फट जाता है, तो मोबाइल फट जाता है, कभी कभी टीवी फट जाता है, बल्ब फूट जाता है, गुस्सा कर गया, अचानक जलना था जला दिया, कैसे फट गया, होता है ना बाबू। वही मतलब इसको व्यवहारिक ज्ञान लिया है कि मशीन को ऑयल चाहिए चलने के लिए, लाइन चाहिए, बिजली चाहिए चलने के लिए, और फिर उसका हम लोग यूज करते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग प्रशासन करें। ये पैसे आसान है, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, तो लिखवा दे रहा हूँ, लिखो। वी डू नॉट नो हाउ टू यूज द मशीन, वी डू नॉट नो what to do with our knowledge। एक बॉक्स में एक वर्ड, we don't know what to do with our knowledge, we don't know what to do with our knowledge। ना, we don't know what to do with our knowledge। Science has given us superhuman powers। Science has given us superhuman powers। Science has given us superhuman powers which we do not use properly, which we don't use properly, which we don't use properly। We are unable to manage our machines, we are unable to manage our machines, we don't know how, we are unable to manage our machines, we are unable to manage our machines, full stop। Machines should be work properly, machines should be work properly, otherwise they refuse to work, they refuse to work or cause destruction, refuse to work or cause destruction, full stop। We find it difficult to do any work, we find it difficult to do any work without machines। Difficult to do any work without machines। In the course of time, तो कुछ ही समय में, in the course of time, in the course of time, they, THEY, they may, in the course of time they may rule over us,
दे मे रूल ओवर अस ऑल टुगेदर, दे मे रूल ओवर अस ऑल टुगेदर, दे मे रूल ओवर अस ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ALTOGETHER, ऑल टुगेदर एक वर्ड है, खत्म, फुल स्टॉप, हो गया प्रेसिस। अब इसमें जो लिखवाया मैंने आपको, ये मेरी भाषा थी। अब आप जो लिखोगे प्रेसिस, वो इसमें का पार्ट 60% मिलना चाहिए, तो आप सही हो। अगर मेरा लिखा हुआ आपका लिखा हुआ एक भी नहीं मिल रहा है तो गलत है। सही बात करना। तो प्रेसिस राइटिंग जो होता है वो आपके अपनी भाषा देनी है। भाषा मतलब टेंस चेंज करो, कुछ अपना वर्ड प्रयोग करो, समझ में आ रहा है तो अपनी बात कुछ भी लिखो, जब ना समझ में कुछ भी आ रहा हो तो जो ट्रिक्स दिया उसको फॉलो करो। ये बात समझ आया? समझ में आ गया तो कुछ भी लिखो, समझ में नहीं आया तो फिर क्या करो, देखो अंडरलाइन करो, ट्रिक्स में पास्ट टेंस करो, उतार दो, तुमको 40% नंबर मिल जाएगा। कितना भी बढ़िया लिखोगे ना तो 40% ही मिलेगा। कौन सा नंबर का? सबका आंसर दिया होगा। कोई दिक्कत नहीं, आंसर का आप देखो कि कितना परसेंट मैच करता है। भाई तुम भी इसी में का लिख रहा है, आंसर भी इसी में का है ना जी। अगर 50-50% मिल रहा है तो राइट हो तुम, क्योंकि राइटिंग ना है भाई, तुमको कुछ और लग सकता है इंपॉर्टेंट, इसलिए तो प्रेसिस राइटिंग ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। ये राइटिंग आपका वेरी कर सकता है, आपका विचार कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, इसलिए राइटिंग हमेशा भिन्न होता है। इसमें एग्जामिनर का विचार कुछ और होगा, लेकिन लाइन तुमने इसी का लिया है तो 40-60% तो मिलना चाहिए। अब बिल्कुल ना मिले इसमें तो कहीं और जा रहे हो तुम। एक लाइन पढ़ करके प्रेसिस नहीं लिखाते हैं, प्रेसिस लिखाते हैं पूरे का भाव पढ़ करके। हो सकता है कि तुम जो लिखना चाह रहे हो वो लाइन आए भी ना। जैसे तो क्या होता है, जैसे मान लो तुमने कहा कि वो लड़ता है, शेर के समान लड़ता है, इसको एक लाइन में क्या आएंगे, वो बहादुर है। तो शेर के समान अलंकारिक है ना, तुम ये कहना चाहते हो ना भाई, किसी भी वर्ड को छोटा करना है। हाँ, तो भाई शेर के समान बहादुर लड़ता है, तुम क्यों लिखें, हम ये बहादुर है, शेर क्यों लिखें, वो शेर थोड़े है, वो तो आदमी है। शेर के समान लड़ता है जी, बहादुर है वो। समझ पाए? हाँ बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हाँ तो ऐसे ही करना और क्या करना है, तो ठीक तो जा रहे हो। हाँ तो इसको प्रैक्टिस कर दिया ना, देखो ना, विथ बेसिक लेवल, ताकि आप सीखिए। उसमें छोटे छोटे पैसेज दिए हैं, फिर आगे जाओगे तो तुमको यूपीएससी का भी मिलेगा। इसमें तो पता है पूरा देखो रिपोर्ट राइटिंग तुम्हारा है सीपीएफ का, हमने हर चीज़ दे दिया है, लेटर राइटिंग भी होगा इसमें, हर चीज़ डाल दिया है तुमको। देखो काउंटर आर्गुमेंट भी तुम्हारा है। लिखने के लिए आएगा, इसमें दिया ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, पॉजिटिव भी और नेगेटिव लिखना है। काउंटर आर्गुमेंट, किसी ने हाँ कहा तुम ना कह दिया, किसी ने ना कहा तुमने हाँ कह दिया,
मतलब नहीं होता, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो आप शिकायत कर दिए, मतलब तारीफ भी लिखो शिकायत भी लिखो, काउंटरमेंट करते। हाँ, डिबेट की तरह है, तर्क करना है दोनों पक्ष का, डिबेट लिखना है, वो लिखना और क्या, जो करोगे वो लिख दो, काउंटर आर्गुमेंट। हाँ, दे देगा तुमको 300 200 ऐसे दे देगा, बस में रहो। हाँ, तुम्हें कोई था में थोड़ा आदमी थोड़े है, तुम्हें तो दोनों लिखना पड़ेगा ना बाबू, तुम राइटिंग कर रहे हो ना जी, थोड़े डिबेट कर रहे हो, तो दोनों पक्ष लिखोगे ना, तुम ही दोनों आदमी हो, तुम ही नेगेटिव हो तुम ही पॉजिटिव हो। हाँ, और देखो कॉम्प्रिहेंशन दिया हूं, अब यह कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान है, इसका टेक्निक क्या है वो समझो। यही पूछता है 75 नंबर का यूपीएससी में, हाँ 75, एक क्वेश्चन 15 नंबर का। तो कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पांचों क्वेश्चन को एट ए ग्लांस पढ़ना है 3-4 बार क्वेश्चन को सिर्फ, तब आप पढ़िए फिर से एक बार पैसेज। बस में रहें, सबसे पहला काम क्या करना है, पूरे कॉम्प्रिहेंशन को बारीकी से पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन दिमाग में याद हो जाए तब आपको पैसेज पढ़ना है, तब पैसेज पढ़ेंगे तब आपका आंसर अंडरलाइन कर, लिखना तभी नहीं है, क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद क्वेश्चन के साथ पढ़ना है, तब आपको लिखने का प्रयास करना है। अब हमने दिया है इतना बड़ा, तो आपको देख के घबराना नहीं है, बहुत ही लॉलीपॉप है, बहुत ही लॉलीपॉप है। आज घर जाएंगे आप, इसको आप पूरा बनाइए और लिख करके आप लाइए। जब लिख करके आप लाओगे फिर मंडे को मैं इसको पूरा समझाऊंगा कि कैसे तुम्हें लिखा, कहाँ से अंडरलाइन किया। तो पहले आप पढ़िए, फिर अंडरलाइन कीजिए, तब आप इसको लिखिए। पहले क्या पढ़ना है, 2-3 बार, तब फिर पढ़ना है पैसेज, अंडरलाइन करना है, फिर क्या करना है, फिर पढ़ना है और उसको अपने भाषा में लिखना है। एक समझा देता हूँ कैसे, दिमाग काम करे। पहला क्वेश्चन है, हु वाज महात्मा गांधी एंड व्हेन वाज ही बोर्न। समझ में आया क्वेश्चन? अब पढ़ते हैं। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, born on 2 October 1869 in Gujarat, was a major political and spiritual leader of India and the Indian independence movement। आंसर यहीं छुपा हुआ है, हाँ छुपा हुआ है ना सर। अब एक लड़का क्वेश्चन पर यहाँ तक उतार दिया, नंबर मिलेगा उसको भी, लेकिन 10 मिलेगा 1 नंबर। 10 में कितना मिलेगा? 1 नंबर। तुमको मिलेगा 5 नंबर। कैसे मिलेगा वो देखो। तुमको पूछ रहा हु वाज महात्मा गांधी, कौन थे, तो आपको लिखना है, सुनो ना, एक क्वेश्चन से ही निकालना है आंसर, सबसे बड़ा आर्ट क्वेश्चन से ही। तो क्वेश्चन में लिख रहा है महात्मा गांधी, तो तुमको लिखना महात्मा गांधी वाज। अब वाज जहां, यहां देखो क्वेश्चन, अब पढ़ो पैसेज, जहां वाज है वहीं जोड़ दो। वाज अ मेजर पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हो गया फुल स्टॉप, एक आंसर मिल गया। फिर पढ़ो क्वेश्चन, एंड व्हेन वाज ही बोर्न, तो लिखेंगे यहाँ जोड़ेंगे ही वाज, नहीं अपना टेंस लगाना है। ही, चूंकि महात्मा एक बार आ गया तो बोर्न कहाँ लिखा है, बोर्न लिखा है, तो वहाँ जोड़ेंगे वॉइस, ही वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ था, ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात। बोलो उलट फिर हुआ कि नहीं हुआ? हमको मिल गया आंसर, अपनी भाषा हुई कि नहीं हुई? तुमको मिलेगा 5 नंबर। अब बॉर्न दे दिया, अब लड़का उतार देगा, ही बॉर्न कर दिया, होगा गलत। ही वाज बॉर्न, पैसिव वॉइस, तो टेंस और वॉइस गन होना चाहिए ना भाई। तो प्रेसिव राइटिंग है, इसी को अपनी भाषा कहते हैं। तो गलत हो जाएगा, फिर प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, पहले नाउन तब प्रोनाउन।
हाँ गलत हो जाता। तो जो समझ में आया कैसे लिखना था, तो आंसर छुपा हुआ था यहाँ, लेकिन हमने उसको अपनी भाषा दिया कि नहीं दिया। अब लोग समझते पता है क्या, कि अपनी भाषा का मतलब अपना चीज। भाई महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो तुम जन्मा देगा, तो अपने वर्ष भाषा कहाँ से लाएगा। अब 1869 में हुआ था तो तू कहते 59। अरे भाषा का मतलब ग्रामर तुम्हारा हो, ग्रामर तुम्हारा हो, अपना लैंग्वेज भी नहीं, ग्रामर तुम्हारा सिर्फ हो सकता है। महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कर सकते, बस ग्रामेटिकल। तुमको जैसे ही बाज बॉन्ड जोड़ दिया हमने, ये मेरा ग्रामर था। ही कहाँ से लाया, प्रोनाउन था। यही सीखना है तुमको, तो इसको लिख के कल लाइए, फिर मिलता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच। हाँ ऐसे टॉपिक लिख लो, लिखो टॉपिक। व्हाट डू यू लाइक, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। व्हाट डू यू लाइक, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। मैं टॉपिक ऐसा दे रहा हूं कि लिख पाओ, जिसमें तुम लोग का दिमाग चल पाए। अभी नहीं दे रहा हूं कि नक्सलिज्म लिखो, टेररिज्म लिखो। व्हाट डू यू लाइक, लव मैरिज और अरेंज मैरिज।